हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो महिला और बाल अपराध का टेस्ट नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। आज इसके कंप्लीट 200 क्वेश्चन हमारे पूरे हो जाएंगे और भी टेस्ट करेंगे, तो लाइक शेयर आप ज़रूर कर देना। और इन सब की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। और राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम से पहले जैसे रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, डाउनलोड कर लेना। ये नाम आपको सर्च करना है, इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में आपको बहुत सारे 15 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। 500 टॉप क्वेश्चन महिला बाल अपराध के और 500 ही क्वेश्चन कंप्यूटर के आपको मिलेंगे। और प्लस में आपको कुछ क्वेश्चन इंडिया जीके के यानी बी और पार्ट के भी। तो अभी डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर रिव्यू ज़रूर देना है कि आपको टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। तो कर दीजिए लाइक शेयर और 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। 10 मिनट में टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने, जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आप लास्ट में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो पहला हमारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी, और ये 2015 में 22 जनवरी 2015 को। तो एक आपका सही है। अगला कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसने किया था, यानी किन के टाइम पर हुआ था। तो भारतीय दंड संहिता के जो निर्माता माने जाते हैं वो है कैनिंग। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। तीसरा कि पुलिस की गिरफ्तारी के वक्त महिलाओं के कौन से अधिकार होते हैं। जब किसी भी महिला को पुलिस गिरफ्तार करती है तो महिला की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है, तो ये महिला का अधिकार होता है। गिरफ्तारी के वक्त महिला कांस्टेबल होना ज़रूरी है, ये भी महिला का अधिकार है। और विशेष परिस्थिति के अलावा रात्रि में गिरफ्तारी नहीं हो सके, महिला को रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही कर सकते हैं, तो ये भी है। तीनों ही अधिकार महिला के, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा डी आपका। और राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राज्य और बाल विकास मंत्री, डी आपका सही। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत टोटल कितनी धाराएं और कितने अध्याय आते हैं। एक तो ये कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम कब का है, 2005 का। टोटल 37 धाराएँ हैं और 5 अध्याय हैं, बी आपका सही। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है वो सामूहिक बलात्कार से संबंधित है। तो धारा 376 डी आती है, यानी डी आपका सही। और अभिरक्षा आदेश से संबंधित धारा कौन सी है। तो अभिरक्षा आदेश धारा 21 में आता है, धारा 21 में, तो एक आपका सही है। अगला है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कौन कौन से अपराध शामिल हैं। तो घरेलू हिंसा ये भी महिला अपराध में आता है, बलात्कार भी आता है, और कार्यस्थल पर छेड़छाड़, तो ये भी तीनों ही जो आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है ये महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में शामिल हैं। निर्भया अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था, ये हुआ था 2012, यानी एक आपका सही। और महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग बना था 1992 में, तो राइट आंसर सी। ओके, अगला है कि किस धारा के अधीन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी नियुक्त है। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति जो होती है वो धारा 16 की उपधारा 1 में होता है, एक आपका सही। और कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू कब हुआ था, प्रभाव में कब आया था, 9 दिसंबर 2013 को, एक आपका सही। अगला कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध क्या है गए है। तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पोस्को एक्ट के अंतर्गत बच्चों के द्वारा किए गए अपराध का मामला किस न्यायालय में संचालित होता है। तो पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों के जो अपराध हैं उनका जो मामला चलता है वो किशोर न्यायालय में चलता है, सी आपका सही। और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में सुलह के प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत है। तो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब का है, 2013 का, और सुलह का जो प्रावधान है वो धारा 10 में आता है, तो बी आपका सही। और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान है वो किस धारा में है। तो बंद कमरे में सुनवाई का प्रावधान धारा 16 में आता है, यानी बी आपका सही है। और आईपीसी की कौन सी धारा है जिसके तहत महिला का स्त्रीधन वापस मांगा जाता है। महिला का स्त्रीधन जो है वो धारा 406 के अकॉर्डिंग वापस मांगा जाता है, तो एक आपका सही। और अगला है कि महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय शिकायत समिति से संबंधित कथन कौन सा सही लग रहा है। तो पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई, ये भी ठीक है। समिति की अध्यक्ष वो महिला ही होगी, ये भी सही है। और समिति के अन्य सदस्यों में से एक एसटी एससी की जुड़ी महिला होना जरूरी है, तो सभी सही है, तो डी आपका सही। और घरेलू हिंसा के मामले में कौन शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो घरेलू हिंसा में जो पीड़ित है वो स्वयं भी शिकायत कर सकती है,
पीड़िता का कोई संबंधी है वो भी शिकायत कर सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने घरेलू हिंसा जो घटना हुई है उसको भान लिया हो, देखा हो या उसकी जानकारी हो, तो वो भी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो उपयुक्त सभी डी हो जाएगा सही। घरेलू हिंसा के दायरे में कौन कौन शामिल आते हैं? तो घरेलू हिंसा में जो है स्वास्थ्य का संकट भी होता है, सुरक्षा का संकट भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सारे आते हैं, तो डी आपका सही। ओके, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू नातेदारी के अंतर्गत कौन आते हैं? घरेलू नातेदारी में यानी जो साझा गृहस्थी में रहते हैं वो, और जो पूर्व में साथ रहे हो, दोनों ही आएंगे, तो दोनों का तन सत्य है, तो डी हो जाएगा सही। और इनमें से कौन सा सम्मिलित है उसका चुनाव करें? किशोरी न्याय अधिनियम 2003, ये नहीं, लैंगिक अपराधों और बाल संरक्षण का पोक्सो एक्ट 2012 का, ये सही है, तो बी हो जाएगा सही। और किसी सार्वजनिक मंच पर या सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने गाना या शायरी सुनाना किस धारा के में दंड का प्रावधान है? तो धारा 294 आती है, बी आपका सही। अगला कि खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल है वो कब संचालित हुआ था? ये हुआ था 2 जून 2015 को। नेक्स्ट, आपराधिक भय और आपराधिक बल किस प्रकार के घरेलू हिंसा में शामिल है? आपराधिक भय और अपराधी बल जो है ये आते हैं शारीरिक दुर्व्यवहार के अपराधों में, तो राइट आंसर बी। और किसी भी स्त्री को इच्छा विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाने पर किस धारा में सजा का प्रावधान है? किसी भी महिला को अगर आप अश्लील साहित्य दिखाते हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध, तो धारा 354A के अकॉर्डिंग इसमें सजा का प्रावधान है। और घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31 का भाग 1 में अपराध कैसा माना गया है? तो घरेलू हिंसा में गए और अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है, सी आपका सही। राष्ट्रीय महिला आयोग के नए भवन का नाम क्या रखा गया है? तो नए भवन का नाम है निर्भया भवन, सी आपका सही। और मुस्लिम समाज में प्रचलित 3 तलाक प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? 3 तलाक प्रथा को आप मौखिक तलाक भी कह सकते हैं, तलाक विद्युत भी कह सकते हैं, इंस्टेंट तलाक भी कह सकते हैं, तो सारे ही सही हैं, डी आपका सही। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा को निरस्त करते हुए उसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया था। इस फैसले की जांच है और 5 जजों की संवैधानिक पीठ के मुखिया कौन थे? तो 5 जजों की जो पीठ बनी थी उसके मुखिया थे जगदीश चंद्र खेर, डी आपका सही। और आईपीसी की कौन सी धारा में द्विविवाह विवाह दंडनीय अपराध है? 2 विवाह दंडनीय अपराध आता है, धारा 494 में, एक आपका सही। और बाल सुधार गृहों में मात्र उन्हीं अपराधियों को भेजा जाता है जिनकी अवधि प्रदान की गई, कितनी सजा का? 3 वर्ष, डी आपका सही। और CWC का पूरा नाम क्या होता है? CWC की फुल नाम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, यानी एक आपका सही। ओके, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में टोटल धाराएं कितनी आती है? तो टोटल 10 धारा हैं, सी आपका सही है। अगला कि राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है? टोल फ्री नंबर आता है 181 181, एक आपका सही। और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया था? बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना था 9 जून 2009 को। और पॉक्सो एक्ट की कौन सी धारा में मीडिया के द्वारा बालक की पहचान उजागर करना दंड का प्रावधान है? बालक की पहचान उजागर नहीं कर सकते, ये धारा 23 के अकॉर्डिंग अपराध माना जाता है। और CRPC की किस धारा में प्रावधान है कि किसी भी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो उनकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए अन्य महिला के द्वारा ही तलाशी ली जाएगी, और ये धारा 51 में आता है, धारा 51 में। और इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का है, सही है। सती निवारण अधिनियम 1987 का है, सही है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1976 का, ये गलत है। और महिला का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1900, ये भी सही है, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? MP। और पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला कि किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है? किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, सी आपका सही। अगला IPC की धारा 375 में कितने खंड आते हैं? 375 में टोटल 7 खंड है। अगला है कि पोक्सो अधिनियम की धारा 5 का संबंध किससे? धारा 5 जो है ये बच्चे के इलाज से संबंधित है। और बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य को निर्देश किस अनुच्छेद में? तो राज्य को निर्देश दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, अनुच्छेद 39E में 39E, यानी बी आपका सही। और दहेज लेना और देना अपराध है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो धारा लेना और देना अपराध 3 के अंतर्गत। और संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार करता है। अगला है कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कहाँ से? बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत है वो जयपुर से, तो राइट आंसर सी है। अगला है कि पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी भी बालक ने अपराध किया है तो उस
पर मामला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा, तो किशोर न्यायालय में चलाया जाता है। और अगर शादीशुदा महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है तो ऐसा शादी के 7 साल के दौरान हो तो पुलिस आईपीसी की किस धारा के तहत केस दर्ज करती है, तो धारा 304B के अकॉर्डिंग केस है वो दर्ज किया जाता है। तो ये थे 50 क्वेश्चन, आपने कितने सही किए कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है राजस्थान पुलिस के लिए, वो भी ज्वाइन करना है। PDF मिलेगी टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो ले लेना, प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी है, जहाँ पर 15 फोटो मॉडल पेपर, महिला अपराध के 10 टेस्ट यानी टोटल 500 क्वेश्चन, और कंप्यूटर के भी 500 क्वेश्चन, और प्रैक्टिस सेशन टोटल 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है वहाँ पर। तो एग्जाम नगरी डाउनलोड कर लो, एग्जाम से पहले रिवीजन होना ज़रूरी है। तो कर दीजिए लाइक शेयर और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।